हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, इन दोनों की यूनिट हम देखेंगे। डायग्राम के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ये आपसे मेरा वादा है। बस एक कंडीशन है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ml ऑफ सोल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा m। ठीक है, देखिए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर V सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन है। ठीक है, V सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट V सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। अब इस 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन सब की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। मोलर क्यों, मोलर वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte in V centimeter cube ml solution. It is denoted by lambda m। इसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा m से। ठीक है ना। V सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन लिया हमने, इसके अंदर हमने 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए उन सब की कंडक्टिविटी, उन सब की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा m एंड कप्पा। कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। लैम्बडा m क्या है? मोलर कंडक्टेंस है। कप्पा क्या चीज़ है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। ओके, चलिए तो क्या रिलेशनशिप होता है? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो लैम्बडा m इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू v, इक्वेशन 1 हो गई। अब ये मैंने रिलेशनशिप क्यों बताया? क्योंकि इसी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट को। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m की यूनिट हम इसी के थ्रू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या लिखा है? वेयर V is the volume in ml in which 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड। ये बात पहले ही हो गई है कि 1 ग्राम मोल को डिसॉल्व किया है V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, अब लिखा है इफ m मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ml। अगर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने m मोल्स को डिसॉल्व किया है तो देन 1 ग्राम मोल विल बी डिसॉल्व्ड इन 1000 बाई m सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 ग्राम मोल कितने सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगा? 1000 बाई m। ठीक है, सपोज कीजिए, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए अगर हमें बड़ी यूनिट से, सपोज कीजिए हमें 100 से, है ना, चलिए छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना है। 100 से हमें 1000 में जाना है, कन्वर्ट करना है 100 को 1000 में। तो हम क्या करेंगे? 100 में इंटू कर देंगे हम 10 का, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 1000 पर। सही है, तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में गए, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। सही है, अब अगर हम 100 से 10 पर जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अब अगर हम 100 से 10 पर जाना चाहते हैं तो 100 बाई 10 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमने क्या किया? यहाँ पर डिवाइड किया। ठीक है, तो 100 से 10 में गए तो हमने क्या किया? डिवाइड किया। 100 से 1000 में गए, हमने मल्टीप्लाई किया। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे।
बस यही किया है हमने यहाँ पर भी, है ना। 1 ग्राम मोल विल बी डिजोल्व्ड इन, 1 ग्राम मोल को डिजोल्व किया गया है कितने में, 1000 बाई एम में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू 1000 बाई एम सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गई इक्वेशन 2। m क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि मोल से कनेक्टेड है, मोल से रिलेट कर रही है ये टर्म, मोलर कंडक्टिविटी वाली, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू 1000 बाई एम सेंटीमीटर क्यूब, इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, इक्वेशन 2 है v इज इक्वल्स टू 1000 बाई एम सेंटीमीटर क्यूब। अब लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा, यहाँ तक तो एज इट इज़ है, v का जो वैल्यू है, v की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी 1000 बाई एम। तो ये जो है ये न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली है ये इक्वेशन या ये टर्म, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। सो आई होप मोलर कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गई होगी। ये जो यहाँ पर फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं इसकी यूनिट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए, ओके। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो इक्वेशन 1 है इसके थ्रू ही हम जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट देखेंगे। चलिए, तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा, कप्पा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया था और इसके अंदर हमने 1 मोल को डिसॉल्व किया था, है ना। डेफिनेशन में जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा m की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे, सेंटीमीटर -1 है पावर में, यहाँ पर 3 है तो माइनस हो जाएगा बट साइन प्लस का ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मोल जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो लैम्डा m की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक और यूनिट हो सकती है इसकी, ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो आई होप आपने जो इसकी यूनिट है, मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है ये भी अच्छे से क्लियर कर ली होगी। चलिए गाइज, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन v सेंटीमीटर क्यूब ml ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा EQ। देखिए, जो मोलर कंडक्टिविटी थी सेम वही फंडा है, वहाँ पर हमने 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया था, यहाँ पर हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर से वही डायग्राम में बना रहा हूँ जो मोलर कंडक्टेंस में मैंने आपको बताया था। एक बीकर है, उसके अंदर हम v सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन लेंगे और इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उन सब की कंडक्टेंस को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। v सेंटीमीटर क्यूब ml सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन सब की कंडक्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। क्लियर है। अब फिर से रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा EQ एंड कप्पा, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, वही रिलेशन होगा जो मोलर कंडक्टेंस में था, है ना। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाएगा कि वहाँ पर लैम्डा m था, यहाँ पर लैम्डा EQ हो जाएगा, लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू v, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्या हो जाएगा, इफ n ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने डिसॉल्व किया है, डेफिनेशन में भी यही लिखा है ना। 1000 क्यूब ml सॉल्यूशन के अंदर हमने कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऐड किए हैं, n ग्राम, है ना, 1 के लिए यहाँ पर हमने n ले लिया और कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा, देन 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी डिसॉल्व्ड इन 1000 बाई n सेंटीमीटर क्यूब, है ना। फिर से वही बात जो मैंने पहले बताई थी आपको मोलर कंडक्टेंस में कि छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने यही किया, हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से v वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आ गई, v इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई n। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या रिलेशन मिला, लैम्बडा ई क्यू इज इक्वल्स टू कप्पा एज इट इज था, v की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई n। ये जो फॉर्मूला है ये भी न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपने डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्बडा ई क्यू एंड कप्पा, और साथ ही जो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये कैसे डिराइव किया है, ये सब कुछ आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। एक चीज़ बाकी है, वो है इसकी यूनिट। तो यूनिट के लिए यहाँ से हम ये टर्म उठाएंगे, ये इक्वेशन उठाएंगे, लैम्बडा ई क्यू इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। ठीक है, तो लैम्बडा ई क्यू, कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। वी की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन हमने वहां पर मोल लिया था, यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने यूज किया है, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां से लैम्बडा ई क्यू की जो फाइनल यूनिट है वो निकल कर आ जाएगी ओम इनवर्स। ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो आई होप आपने इसकी जो यूनिट है वो भी अच्छे से क्लियर कर ली होगी। ओम इनवर्स को मैं साइमन भी लिख सकता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये भी लैम्बडा ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अच्छे से क्लियर हो गई है और मोलर कंडक्टेंस भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।